Hello everyone, this is Zindil here. Today we're going to talk about Foundations of Organizational Structure Part 2, in which we will discuss about common organizational frameworks and structures, some models of organization, and shortly we will talk about some strategies used in organization. सो फर्स्टली सिंपल स्ट्रक्चर. व्हाट इज़ अ सिंपल स्ट्रक्चर? एक सिंपल स्ट्रक्चर में हमारे पास लो डिग्री ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है. स्पैन इसका जो है वो वाइड होता है. अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड होती है. एक सिंगल पर्सन जो है वो ओनर होते हैं या सीईओ होता है. और फॉर्मलाइजेशन बहुत कम होती है. अब इसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो हमने पहले डिफाइन कर ली हुई हैं पार्ट 1 में. अगर आपको वो टर्म्स समझ नहीं आ रही तो पहले आप पार्ट 1 देखें, फिर उसके बाद आप ये वीडियो देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो. अच्छा, तो अगर हम इसके फिगर पे देखें, सबसे टॉप पे एक हमारे पास ओनर होगा या मैनेजर होगा. ठीक है, उसके अंडर जो है वो बाकी सारे वर्कर्स काम करेंगे. एक स्मॉल शॉप के अंदर कितने पर्सन हो सकते हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं? हार्डली 6 to 7. तो उसमें से एक सीईओ होगा या मैनेजर होगा और बाकी सारे जो हैं वो वर्कर्स उसके अंडर आ जाएंगे, लाइक कैशियर, सेल्स पर्सन और एक एक्स्ट्रा वर्कर अगर वो हायर करते हैं. तो ये एग्जांपल है एक सिंपल स्ट्रक्चर की, राइट. The next one is bureaucracy structure. This is higher routine and specialized task होता है. strict rules को follow करते हैं. formal procedures होते हैं इसके अंदर. functional departmentalization होती है. authority इनकी centralized होती है. span इनका narrow होता है because as it is stated bureaucracy के word से पता चल रहा है कि इसमें span of control जो है वो narrow होगा. decision जो होता है follow. The next one is matrix structure. matrix structure में हम दोनों को combine करते हैं, like functional और product departmentalization दोनों को हम साथ लेके चल रहे होते हैं. एम्प्लॉय जो है वो दोनों को रिपोर्ट करता है. इस तरह से कोऑर्डिनेशन जो है वो इन्हांस होती है. इन्फॉर्मेशन जो है वो स्मूथली फ्लो करती है. इससे एफिशिएंसी बेटर होती है और रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो किसी कंपनी में काम कर रहा है एज अ इंजीनियर. तो वो रिपोर्ट करेगा 2 मैनेजर्स को. एक इंजीनियर मैनेजर होगा और एक हमारे पास होगा स्मार्टफोन प्रोजेक्ट मैनेजर. अगर कोई टेक्निकल या फंक्शनल गाइडेंस चाहिए है सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तो वो इंजीनियर मैनेजर से रब्ता करेगा. अगर उसको प्रोडक्ट के हवाले से या किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ रही है तो वो रिपोर्ट करेगा स्मार्टफोन मैनेजर को, राइट. द नेक्स्ट वन इज़ वर्चुअल स्ट्रक्चर. 21st सेंचुरी में वर्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है. आजकल लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं. सबसे मेजर रीज़न इसका ये है कि आजकल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा मसला होता है ट्रैवल से. ट्रैवल में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट होता है. द सेकंड मेजर रीज़न इज़ लैंड. कि लोग ज़्यादा रेंट पर नहीं लेते बिकॉज वो जितनी बड़ी स्पेस रेंट पर लेंगे उतना ज़्यादा उनको पे भी करना पड़ेगा. तो ये कुछ मेजर रीजंस में से आता है कि लोग वर्चुअल स्ट्रक्चर को ज़्यादा पसंद करते हैं कि इसमें रिसोर्सेज जो हैं वो उनको कम रिक्वायर होते हैं, राइट. तो वर्चुअल स्ट्रक्चर में बेसिकली होता है क्या है कि एक ग्रुप जो है वो हायर करता है या आउटसोर्स करता है अपने मेजर बिजनेस फंक्शन को. लाइक अगर किसी को ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर को फ्रीलांसर एज अ हायर करेगा और उससे अपना काम करवाएगा. उसको काम करवाने के बाद उसको पे करेगा. द नेक्स्ट वन इज़ टीम स्ट्रक्चर. अब हमारे पास जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है ना वो डिपार्टमेंट का है. बहुत सी कंपनीज में अभी भी डिपार्टमेंट और स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, लेकिन जो अब हमारे पास मॉडर्न स्ट्रक्चर है वो टीम स्ट्रक्चर है. डिफरेंट टीम्स बनाई जाती हैं जिसमें हर डिपार्टमेंट से या हर कैटेगरी का एक पर्सन जो है वो उस टीम में मौजूद होता है और वो एज अ टीम जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं. इससे क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज जो होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान में या डिफरेंट फंक्शंस के दरमियान में वो रिमूव होती हैं. कम्युनिकेशन जो है वो स्मूथली फ्लो करती है. इंफॉर्मेशन हमारी बैरियर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर सप्लायर के दरमियान में ब्रेक होते हैं. कोलैबोरेशन और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है बिकॉज ऑफ टीम स्ट्रक्चर. सर्कुलर स्ट्रक्चर में हमारे पास सेंटर में एक पोजीशन होती है, फिर उसके बाद हमारे पास वो आहिस्ता आहिस्ता आउटवर्ड्स जो है वो स्प्रेड करती है. ठीक है, इसमें हमारे पास इनर रिंग होता है, मिडल रिंग होता है और आउटर रिंग होता है, जस्ट लाइक दिस. सबसे सेंटर में हमारे पास कोई भी सीईओ आ जाएगा, फिर उसके बाद टॉप मैनेजमेंट आ जाएगी, देन मार्केटिंग एंड टैलेंट एक्विजिशन, देन जो हमारे पास बिल्कुल आउटर रेंज में होंगे वो हमारे पास स्टाफ होगा. तो इसको हम कहते हैं सर्कुलर स्ट्रक्चर. द नेक्स्ट वन इज़ डाउन साइजिंग. डाउन साइजिंग इज़ वेरी मच कॉमन. इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये स्ट्रेटजी जो है वो डाउन साइजिंग की इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अपना अगर आपका कोई प्रोडक्ट है वो आपको इतना प्रॉफिट नहीं दे रहा तो आप डाउन साइजिंग की तरफ आते हैं. डाउन साइजिंग में क्या होता है, हम डी लेयर करते हैं
मैनेजरियल लेवल्स को, अपनी कंपनी को छोटा करते हैं, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अब निकाल देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और बाकी जो जितने भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं हम उसको अवॉइड करते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो और लॉस कम से कम हो। इससे क्या होगा कि आपकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा होगी, आपका फोकस जो है वो रिटेन रहेगा, ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर जो है वो रिड्यूस होगा, स्पीड अप होगी। आप यूज़ करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डिलीवरी। हम मैनेजरियल लेवल्स या हायरार्किकल लेवल्स जो हैं वो रिड्यूस करते हैं ताकि कम्युनिकेशन का फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा हो। वर्क फोर्स को रिड्यूस कर देते हैं, एम्प्लॉयज़ जो एक्स्ट्रा होते हैं जिनका इतना ज़्यादा काम नहीं होता हम उनको रिड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिकन एक्सप्रेस जो है वो एक कंपनी है जिसने शिफ्ट किया। पहले वो थी पर्सनल, लाइक उनकी कोई फिजिकल ब्रांच थी, लेकिन फिर अब उन्होंने क्या कर दिया कि वो ऑनलाइन कस्टमर सर्विस की तरफ चले गए हैं। ऑनलाइन कस्टमर सर्विस में उनको लोग भी कम रिक्वायर्ड है, ठीक है, इतना स्टाफ भी नहीं चाहिए, तो उन्होंने एक ये डाउन साइजिंग टेक्निक यूज़ की और वो ऑनलाइन की। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज को डाउन साइजिंग की। इसमें सबसे पहले हमें इन्वेस्ट करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, पार्टिसिपेट करना होता है, असिस्ट करना होता है। आप इन्वेस्ट करते हो हाई इन्वॉल्वमेंट रेट पे, राइट, और कम्युनिकेट करते हो ओपनली विद द एम्प्लॉयज़ यू आर रिड्यूसिंग, और जिन एम्प्लॉयज़ को आप रख रहे हो आप उनके साथ भी कम्युनिकेट करते हो कि आप फ्यूचर में उनको क्या ऑप्शंस दे रहे हो, आप उनको रिटायरमेंट दे रहे हो, आप उनको क्या क्या बेनिफिट दे रहे हो। तो ये कुछ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज हैं जो आप डाउन साइजिंग के वक्त जो यूज़ करेंगे। Now we will discuss about some models. The first one is mechanistic model in an organization. डिपार्टमेंटलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, फॉर्मलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, लिमिटेड होता है, ये नेटवर्किंग नहीं कर सकते हम, सेंट्रलाइजेशन होती है इसमें। 4 पोजीशंस के अंदर जो है ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं, इन 4 डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट लोग जो हैं काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें इंफॉर्मेशन का फ्लो कम होता है और ये सेंट्रलाइज्ड। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक मॉडल। ऑर्गेनिक मॉडल फ्लैट होता है, इसमें हमारे पास क्रॉस हायरार्किकल एंड क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती हैं, लो फॉर्मलाइजेशन होती है, इसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन का फ्लो जो है वो बहुत अच्छा होता है, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, और ये हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा कम्युनिकेशन का बैरियर जो है वो रिमूव होता है और हमारी कंपनी जो है वो अच्छे से रन होती है, हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास होती है, राइट। कुछ अब स्ट्रेटजीज हैं जो हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इनोवेशन स्ट्रेटजी। अगर आपका प्रोडक्ट रन नहीं कर रहा, आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा, तो आप क्या करते हो कि आप इनोवेट करते हो कुछ नया। ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कुछ नया करना ही पड़ता है। अगर आप वही पुरानी चीज़ें करते रहेंगे तो योर कंपनी इज़ नॉट गोना सर्वाइव दैट मच। सो अब फॉर एग्जांपल टेस्ला, अगर टेस्ला कोई पुराने मॉडल्स जो है वो सेल करे तो ऑब्वियसली ये कंपनी जो है वो बंद हो जाएगी अगर वो इनोवेट ना करे विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो इनोवेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस। कॉस्ट मिनिमाइजिंग स्ट्रेटजी। अब आप कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो। आपको न्यू टेक्निक्स और इनोवेशन लानी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी मार्केटिंग को देखना पड़ेगा, इसे भी अपने प्राइसेस जो है वो कट डाउन करते हो, एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस होते हैं उनको कट डाउन करते हो। फॉर एग्जांपल एयर जेटवेज इज़ अ कंपनी जिसने फर्स्ट क्लास को रिमूव किया था और वहाँ पर इकोनॉमी सीट्स लगाई थी ताकि उनकी परचेज जो है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और उनकी कंपनी को प्रॉफिट हो सके। और ऐसा हुआ भी था कि उन्होंने जब फर्स्ट क्लास की सीट्स को रिमूव किया तो इकोनॉमी की टिकट ज़्यादा थी जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हुआ था। इमिटेशन स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं, हम दूसरे लोगों को देख के जो आपके जैसे ही प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आप उनको देखते हो कि उनका प्रोडक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा, आप फिर उसको देखते हुए अपना प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन करते हो या लॉन्च करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्नैपचैट ने सबसे पहले स्टोरी का फीचर इंट्रोड्यूस करवाया। अब इंस्टाग्राम ने देखा कि स्नैपचैट का स्टोरी फीचर जो है वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करें, तो फिर इंस्टाग्राम में क्या हुआ कि उन्होंने भी स्टोरी का फीचर जो है वो अपडेट कर दिया। हम स्ट्रेटजी को विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास स्ट्रेटजी इनोवेशन की है तो उसमें स्ट्रक्चर्ड मॉडल जो हम ऑर्गेनिक का यूज़ करेंगे, क्योंकि इनोवेट हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास फॉर्मलाइजेशन कम होगी, स्पेशलाइजेशन कम होगी, स्ट्रक्चर जो है वो लूज होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगी, तभी फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम मिल सकती है एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा काम करने की या खुद से करने की। इंडिपेंडेंट जब एम्प्लॉय होगा तभी वो इनोवेशन की तरफ जाएगा। द नेक्स्ट वन इज कॉस्ट मिनिमाइजिंग स्ट्रेटजी। कॉस्ट मिनिमाइजिंग स्ट्रेटजी में हम
मैकेनिस्टिक मॉडल की तरफ जाते हैं। अगर हम अपने रूल्स को रिजिड रखेंगे, टाइट रखेंगे, कंट्रोल वे में एम्प्लॉयज़ को लेकर चलेंगे, तभी हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज होगी। अगर हम एम्प्लॉयज़ को इंडिपेंडेंट छोड़ देंगे तो कॉस्ट मिनिमाइज नहीं हो सकती। जब हमने कॉस्ट मिनिमाइजिंग स्ट्रेटजी को लेके चलना है तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो मैकेनिस्टिक होना चाहिए। इमिटेशन स्ट्रेटजी में हम दोनों मॉडल्स को साथ लेके चल रहे थे बिकॉज हमें नहीं पता होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरफ चलेगी, क्योंकि हमने पहले देखना होता है कि प्रोडक्ट्स जो है वो ऑलरेडी प्रूवन है या नहीं है। तो जहाँ पर हमें टाइट प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी हम मैकेनिस्टिक मॉडल की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हमने लूज करना होगा वहाँ पे हम ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ मॉडल्स। तो यहाँ तक था हमारे पास ऑर्गेनिक स्ट्रेटजीज पढ़ी, हमने कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़े और हमने कुछ फ्रेमवर्क्स भी पढ़े। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।